धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इस एरिया के लॉरी एसोसिएशन का नेता चुनने के लिए मैंने ही मना किया था। जब तक दूसरा नेता नहीं आता, यहाँ का नेता मैं ही रहूंगा। हाँ, समझा? मुझे कुछ मत करना, मैं आपके खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। जो यमदूत से भी नहीं डरता होगा ना, वही मेरे खिलाफ खड़ा होगा। जा यहाँ से, बच गया तू आज। उसे मारना ही है, इसीलिए तो छोड़ दिया, लेकिन उसे मैंने ही मारा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रामा, हाँ, तूने ये सुना क्या? टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए इलाची से लोग आ रहे हैं। वो लोग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मुझे पर दाव दोगे तो वो लोग भाग जाएंगे। हम यहाँ वहाँ पानी पिला के उन लोगों को घुमा देंगे। सही बात है। ये क्या हो रहा है? भागो, भागो। मैंने अच्छी तरह समझाया, फिर भी तुम लोग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने चले गए हैं? वहां से कब लाके उसे खाना है क्या? सुनो, कुछ गलत हो गया तो तुम्हारे माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे? मोहन राम सिंह हर वक्त तुम्हारे बारे में पूछती रहती है, तुम्हारी मां नलिनी। उसे क्या जवाब दूं, बोलो? सुन लो, ये पहली और आखिरी बार होना चाहिए। आगे कहां खेलना है, किससे टकराना है, ये बात मैं बताऊंगा, समझे? ठीक है, ठीक है। किसी को कोई चोट तो नहीं लगी ना? तुम लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? बताओ क्या हुआ था वहां, बताओ। पिताजी, एक साथ कई लोगों को काट दिया। काट दिया? जिन लोगों को मारा वो अगर बहादुर हुए तो आमने सामने लड़ने आएंगे, डरपोक हुए तो पुलिस में जाएंगे। मैं अपने एमएलए से मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तब तक तुम लोग सबकी नजरों से बच के रहना। सब लोग कहीं जाकर छुप जाओ। जाओ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ।
शेर को दफनाने के लिए ना ये जगह सही है। ये पूरी बॉडी के लिए 6 फीट चाहिए, पर सर को दफनाने के लिए तो 1 फीट ही काफी। अरे रे रे रे, कोई कुत्ता सर निकाल कर पुलिस को बता दिया तो मैं अंदर हो जाऊंगा। 6 फीट खोद के सर को अंदर दबा देता हूँ तो सीबीआई का कुत्ता भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अरे 6 फीट खड्डा खोदते खोदते तो मेरी जान निकल जाएगी लगता है। चोरी नहीं करनी चाहिए कभी। घबराना नहीं, मेरी मौत घबराने की वजह से ही हुई थी। क्या? मेरी पत्नी और उसका प्रेमी शेर मुर्तो मिलकर हंसते हंसते 2 टुकड़े कर दिए। अभी धड़ अस्पताल में है। अरे और शेर को तूने रखा है। तूने मेरा सिर संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। तूने इतने दिन मेरा सर संभाल के रखा, मैं तेरे से बहुत खुश हुआ। आप क्या आत्मा हो? तो क्या तेरी अम्मा हो? दूसरा कोई होता तो मेरी बॉडी को पुलिस को लेकर दफना देता, पर तुम्हारी वजह से मैं आत्मा बन के घूम रहा हूँ। अब मैं उससे बदला लूंगा। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भूत की मदद वो कर सकता है जो मरने वाला हो। हाँ जी, हाँ जी। मैं उसकी फिल्म में भूत की एक्टिंग करके फेमस एक्टर बन जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। शंकर महादेवन की तरह आप भी गाना गा सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं क्या? ऐसे दिन चेक कर। ये दोनों तो मुझे नहीं आता। आप चिंता मत करो, मैं आपको सिखाता हूँ। रेडी? हाँ। 1 2 3 4। मक्खनलाल जी, नमस्ते। आपके बेटे का नाम मोहन राम सिंह है? इस मिट्टी में एक मोहन राम सिंह नाम का शेर है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या काम है उससे? ये क्या है, आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। त्रिवर्णी वैली में आपके बेटे और उसके साथियों ने गांव वालों को बेरहमी से काट डाला, और आपको पता नहीं है, मार खाए हुए लोग हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आपका बेटा बहुत बड़ा गुंडा है क्या? कहाँ है वो? बुलाइए उसको और उसके साथियों को। वो नहीं आएगा। अगर वो खुद सरेंडर करेगा ना तो उसकी बॉडी का सारा हिस्सा ठीक रहेगा, वरना कब उसका एनकाउंटर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। भीड़ कंट्रोल करने के लिए हवाई फायर करते हो, उसकी परमिशन भी कलेक्टर से लेनी पड़ती है। बड़ी आसानी से कह दिया कि सबका इनकाउंटर कर दूंगा। वो सब कौन है जानते हैं? मेरे रिश्तेदार मामा जीजा के बच्चे हैं। इस गांव में करीब 2000 परिवार हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सिर्फ खाना अलग अलग पकाते हैं और सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब आप जाइए, अपने बेटे और उसके साथियों को मैं खुद लेके आऊंगा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तुम्हारा नहीं, सरकार का नौकर हूँ। उन लोगों को कहाँ छुपाया है? बाहर निकालो उन्हें, नहीं तो उनकी जगह तुम्हें अंदर कर दूंगा। ऐसा घूर क्यों रहा है? खुद को वीरप्पन समझता है क्या? बड़ी बड़ी मूंछों से मुझे डरा देगा? तेरी मुंह उखाड़ लूंगा मैं। उसे बांध कर मारो। जाल डालो उस पर।
बांधो इसको। छोड़ मुझे। पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाता है ना? हाँ? चल। मोहन राम सिंह भाई, आपके पिताजी को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। चलो भागो यहाँ से, चलो चलो भागो। पिताजी आप ठीक तो है ना? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? मेरे पिताजी बहुत बहादुर हैं और मूछ तो हर मर्द की शान होती है। शेर की ताकत जबड़े में होती है, हाथी की ताकत उसके सूंड में होती है और सांप की ताकत है उसका जहर। मेरे पिताजी की ताकत उनकी मूछों में है। मेरी माँ ने मेरे पिताजी की मूछों को देख के ही उनसे शादी की। हमारे पिताजी का सम्मान हमारी नजरों में भगवान से कम नहीं है। देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, पंडियान, महावीर, पुलिथेवन तक सभी ने मूछ रखकर लड़ाई लड़ी। क्यों? आजाद भी मूछें तान के अंग्रेजों से लड़े और उन्हें भगाया। ऐसे वीर की मूछ पर तुमने हाथ डाला, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ काटा। जो हाथ काट सकता है वो सिर भी काट सकता है। आइंदा मूछ रखने वालों की मूछ पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है, यही बताने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ काटा। भागो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ सबको बताना है। आगे यहाँ से। शाबाश बेटा, तुम शेर हो, इसे ही वीर कहते हैं। एक कुत्ता भागे तो सारे गांव के कुत्ते भागने लगते हैं। मेरी मूछों पर हाथ डालने वाला पुलिस वाला सारे गांव वाले पर हाथ डालेगा। मूछों पर हाथ डालने वाले की सजा क्या होनी चाहिए, ये सारे गांव को पता चलना चाहिए। चलो। अरे चलो चलो, अरे क्या हो गया? जल्दी मोहन राम सिंह ने पुलिस वाले का हाथ काटा है। इसे कोई साधारण बात मत समझना। समुद्र पार करके जाए तो भी पैरों के निशान साथ चलते हैं। वैसे ही पुलिस वाले भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर मैं पुलिस वालों से नहीं डरता, लेकिन हमें कानून की इज्जत करनी चाहिए। वो लोग हमारे सामने आके नहीं लड़ेंगे। इससे पहले कि पुलिस हमारे गांव में घुस के चारों तरफ फैल जाए, मेरे परिवार के साथ 15 परिवार के सभी महिला पुरुष इस गांव से गायब हो जाइए। गांव में बचे बाकी मर्द गांव छोड़कर चले जाएं, वरना पुलिस कोई न कोई केस बनाकर आपको अंदर करा देगी। बाद में पुलिस केस कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, मैं वकील से बात करता हूँ। जितना भी पैसा खर्च होगा मैं संभाल लूंगा। हिम्मत से निकलो, चलो निकलो।